मैं इस समय हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी जी के साथ हूं और ज्ञान वापी मामले में आज जो फैसला आना था, जो फिर तारीख पड़ गई, क्या रहा आज वकील साहब? आज देखिए, आज ज्ञान वापी में जो फैसला आना था ताखाने को लेकर के, उस पर ही फैसला टाइप हो रही है शैलेंद्र पाठक व्यासवाला में। और जो रिपोर्ट का पर हमारा बहस होना था, जो एसआई सर्वे की रिपोर्ट हुआ है, जो 90 दिन की सर्वे कार्रवाई लगभग चल करके, जिसमें रिपोर्ट दाखिल हो चुका है न्यायालय में। अंजुमन इंतजामिया का प्रार्थना पत्र था कि रिपोर्ट को सील पैक दाखिल किया जाए, इसको पब्लिक डोमेन पर न रखा जाए। यदि वादनी को उनके अधिवक्ता को दिया जाता है, इनसे शपथ पत्र लेकर के दिया जाए कि इसको पब्लिक नहीं करेंगे, सिर्फ मुकदमे की दृष्टि से पढ़ेंगे और न्यायालय में इसे बताएंगे। इसका मेरा घोर आपत्ति था, घोर विरोध था और न्यायालय में आज उसकी सुनवाई 2 बजे होनी थी। पब्लिक आज उनको कैंपस के अंदर आज बाइकाट होने के कारण पत्रावली को 2 बजे से भी नियत रखा जाता है। उनके अधिवक्ता करीब 45 मिनट लेट पहुँचे, 2:45 बजे के लगभग, और उन्होंने कहा मैं सहयोग नहीं करूँगा। जिला जज महोदय ने कहा कि उभय पक्ष तैयार है तो मैं उसको सुनूंगा, नहीं तो फिर डेट लगा दिया जाए। 3 जनवरी डेट लग गई, लेकिन कब तक भागेंगे। और आपको मैं बता दूं कि पब्लिक डोमेन पर जो भी डॉक्यूमेंट न्यायालय में दाखिल हो जाते हैं वह पब्लिकली हो जाता है। दूसरी बात यह है कि 370 की फैसला सुप्रीम कोर्ट में जो दी जा रही थी, तो उसमें भी आप मीडिया के माध्यम से पूरे भारत को दिखाया जा रहा था, विश्व को दिखाया जा रहा था। ये सत्य को छिपाने का प्रयास करके सिर्फ गुमराह करके इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं। और यह सत्य को छिपा करके कब तक चलेंगे? चल नहीं पाएंगे। सत्य को सामना करना पड़ेगा और 3 जनवरी या इससे 1-2 डेट आगे भाग सकते हैं, भाग नहीं पाएंगे। आप लोग को सामने आएगा। 320 लगभग सबूत हैं। न्यायालय का आदेश है कि बताना नहीं है, लेकिन वह सब सारे सबूत अपने आप में चीख के कह रहे हैं। जिस समय पब्लिक या न्यायालय में आएंगे, अहम भूमिका रहेगा मुकदमे के निस्तारण में, और उनको सामना करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। भाग रहे हैं, भागने से काम नहीं चलेगा। उनके तरफ से वही प्रार्थना पत्र दिया गया है जो उस दिन हमने वादनी को से दिया गया था कि मेरे इस रिपोर्ट का जो दाखिल हो रहा है, इसको विष्णु शंकर जैन अधिवक्ता के ईमेल आईडी पर दे दिया जाए अवलोकन हेतु। उनके तरफ से भी इसका 2 कॉपी करके दे दिया गया, अधिवक्ता की तरफ से दे दिया जाए हमारा उस पर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उनको कॉपी तो मिलना ही मिलना है। अच्छा, मुस्लिम पक्ष ने भी उसको सार्वजनिक करने की मांग की है। सार्वजनिक करने की मांग नहीं की है। ईमेल आईडी पर व्यक्तिगत अधिवक्ता मांगे हैं अपने पर। सार्वजनिक करने की मांग करे, विवाद किस बात का होता? तब तो फिर सार्वजनिक हो जाए। ईमेल आईडी पर अपने अधिवक्ता द्वारा मांग किया गया कि मेरे पर दे दिया, सिर्फ पढ़ूंगा मैं। सार्वजनिक न किया जाए, इनका आज भी इनका विरोध है कि सार्वजनिक न किया जाए, जबकि इनका कहना गलत है। तो अगली तारीख अब 3 जनवरी 3 जनवरी है। 3 जनवरी 2024। हाँ। तो देखिए, अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी 2024 को मिली है। और आइए हम जानते हैं, हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी जी हैं और इनका क्या कुछ कहना है इस पे। हम लोग इस मुकदमे में वादी भी हैं और प्रभु श्री राम की अयोध्या पे जो पूरा मुकदमा चला, वाद चला, सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग पक्षकार रहे और मथुरा काशी दोनों में हम लोग पक्षकार हैं। जिस प्रकार से यहाँ हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिशंकर जैन जी के नेतृत्व में, सुधीर त्रिपाठी जी के नेतृत्व में, सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी के नेतृत्व में ये लड़ाई और बहनों के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जा रही है। निश्चित तौर पर 3 तारीख को जिस प्रकार से मंदिर के ऊपर कब्जा करके मस्जिद को तामीर किया गया, वो सच दुनिया के सामने सच लाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष लगातार भागता आ रहा है। जिस प्रकार से आज भी उन्होंने बाइकाट का बहाना लेकर के आज टालने का प्रयास किया, कब तक भागोगे सच्चाई से? ये देश सनातन धर्मियों का है। यहाँ के संसाधनों पे, यहाँ के मंदिरों पे, यहाँ की सभी भू संपत्ति पे, सब पे पहला अधिकार हमारे सनातन धर्मियों का है। हम अपना हक मथुरा काशी, ताजमहल, कुतुब मीनार, लटपट टीला, ये सारी विरासतें हम वापस लेंगे। जुल्म की तलवार की नोक पर जो छीना गया था, वो हम कानूनी प्रक्रिया के तहत के सब लेके रहेंगे। जिस प्रकार से भव्य राम मंदिर बन रहा है, ये सनातन धर्मियों को और ज्यादा ताकत देने का कार्य है। निश्चित तौर पे अयोध्या की लड़ाई कठिन थी, मथुरा काशी की लड़ाई आसान है। हम जल्द से जल्द यहाँ भव्य मंदिर, पूरा जो कब्जे की जमीन है वो वापस लेके भव्य मंदिर देखने को हमको मिलेगा। और काशी की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। काशी में बम बम बोल रहा है, ये विश्व में बम बम। तो देखिए, कुल मिला जुला करके हिंदू पक्ष का ये साफ कहना है कि जो है मुगलों ने तलवार के बल पे हिंदू मंदिरों पर कब्जा किया था और हम इसको कानून के बल पे अपने कब्जे में करेंगे। हरिंदर शुक्ला, भारत 24, वाराणसी से।